बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। ज़रा सोचिए एक ऐसी जगह जहाँ न कोई गम हो और ना ही कोई दुख हो, जहाँ खुशी की कोई हद नहीं, नेमतों की कोई इंतहा नहीं, मोहब्बत की रोशनी हर सिमत फैली हुई हो। ऐसी जगह का नाम जन्नत है। मगर क्या आप जानते हैं कि जन्नत भी एक जैसी नहीं। हर खुश नसीब को वो मुकाम नसीब होगा जिसके वो दुनिया में किए गए अच्छे अमाल का बदला होगा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जन्नत के कितने दर्जात हैं, इन दर्जात की खुसूसियात क्या हैं जो एक दर्जे को दूसरे दर्जे से मुमताज़ करती हैं, इनमें अल्लाह ताला ने कौन कौन सी नेमतें अता की हैं और इन खास जन्नतों में कौन से लोग दाखिल होंगे और दुनिया में ऐसे कौन से अमाल हैं जिनको करने से हम अल्लाह के फजल से इन दर्जों में दाखिल होने के काबिल हो सकते हैं। जन्नत के वो अजीम व शान दर्जात जिनका तस्वुर ही इंसान की रूह को सरशार कर देता है। तो चलिए दिल की आंखों को खोल कर इस खूबसूरत सफ़र का आगाज़ करते हैं, जो यकीनन आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि मैं जन्नत के किस दर्जे का तलबगार हूँ। और आपसे गुजारिश है कि सफ़र में आखिर तक हमारे साथ रहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनों को अच्छे अमाल का बदला और इनाम देने के लिए आखिरत में जो शानदार मुकाम तैयार कर रखा है, उसका नाम जन्नत है। अल्लाह ताला ने जन्नत को निहायत ही हसीन और बेमिसाल बनाया है और इसके दर्जात को नेक अमाल के मुताबिक तकसीम फरमाया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला यूँ इरशाद फरमाते हैं, वलिकुल्लु दरजातिन मिम्मा आमिलू, यानी हर शख्स के लिए उसके अमाल के मुताबिक दर्जात हैं। जन्नत के दर्जात का तस्वुर वैसा ही है जैसे किसी अजीम शान महल की मंजिलें हों, जहां हर मंजिल अपनी शान और शौकत में दूसरी मंजिल से बढ़कर हो। याद रखिए, इन दर्जात तक पहुंचने का रास्ता हमारी दुनियावी ज़िंदगी के अमाल से तय होता है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें जन्नत के ऊंचे मकामात नसीब होंगे। वो लोग जो दिन रात अपने रब की रज़ा के लिए जीते हैं और अपनी नफसानी ख्वाहिशात को कुर्बान करते हैं और लोगों के साथ हुस्न सलूक से पेश आते हैं। यकीनन वो लोग अल्लाह के यहाँ ऊंचे दर्जात पर मुकीम होंगे। बुखारी और मुस्लिम की एक हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में 100 दर्जे हैं जो अल्लाह ताला ने अल्लाह की राह में जहाद करने वालों के लिए तैयार किए हैं, और हर 2 दर्जात के दरमियान इतना फासला है जितना आसमान और ज़मीन के दरमियान है। अब ज़रा सोचिए कि एक दर्जे से दूसरे दर्जे के दरमियान कितना वसी फासला होगा। यानी जन्नत के दर्जात एक दूसरे से मामूली फ़र्क पर नहीं बल्कि नाकाबिले तसव्वुर बुलंदियों पर वाक़या हैं, जिनसे ये बात भी पता चलती है कि जन्नत किस कदर वसी होगी। कुरान मजीद में जन्नत के मुख्तलिफ नाम बयान हुए। इनमें दारुल सलाम, दारुल खुल्द, दारुल मकामत, दारुल आखिरा, इसके अलावा जन्नत को जन्नतुल मावा, जन्नतुल अदन, जन्नतुल नईम और जन्नतुल फिरदौस के नाम से भी बयान किया गया। फिरदौस से आला जन्नत का सबसे आला मुकाम है और सबसे ऊंची मंजिल है। यही वो मुकाम है जिसके ऊपर सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अर्श अज़ीम की छाँव है। यही वो मुकाम जिसके बारे में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआ करने की भी तलकीन फरमाई कि तुम जब भी जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस ही मांगो। फिरदौसुल आला में रहने वालों को अल्लाह ताला की खुसूसी कुर्बत नसीब होगी और वो अल्लाह के दीदार से सरफराज होंगे। वो ऐसे बागात में रहेंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, जिनके फल कभी ख़त्म नहीं होंगे और जिनका हुस्न इंसानी तस्वुर से कहीं ज़्यादा शानदार होगा। हज़रत लईस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फिरदौस अंगूरों के बाग वाली जन्नत है। ये ऐसी जन्नत है जहाँ बहुत सारे दरख्त हैं। इसकी ज़मीन दरख्तों के पत्तों और टहनियों से छुपी हुई है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जब भी जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस ही मांगो, क्योंकि वो सबसे आला और बेहतरीन जन्नत है। इसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अर्श मुअल्ला है और जन्नत की तमाम नहरें जन्नतुल फिरदौस से ही जारी होती हैं। इस दर्जे के जन्नतियों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीदार के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि जब भी वो चाहेंगे अल्लाह का दीदार कर सकेंगे। सुभान अल्लाह। जन्नतुल नईम यानी नेमतों वाली जन्नत, ये जन्नत उन खुश नसीबों के लिए है जिन्होंने अपने दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर किया और अमले साले की दौलत से मालामाल किया। अल्लाह ताला कुरान मजीद की सूरह लुक़मान में यूँ इरशाद फरमाते हैं,
इन अल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति लहुम जन्नतुन नाईम, यकीनन वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किए, इनके लिए नेमतों वाली जन्नत है। जन्नतुन नाईम ऐसी नेमतों वाली जन्नत है जहाँ खाने पीने, लिबास, सूरतें, पाकीज़ा हवाएं, खूबसूरत मनाजिर और वसी और रईस महल्लात, कुछ जायका फलों पर मुश्तमिल है, इसलिए इसे जन्नतुन नाईम कहा जाता है। जन्नतुल मावा, अरबी में मावा ठिकाने को कहते हैं क्योंकि ये जगह मोमिनों का असल ठिकाना है, इसलिए इसको जन्नतुल मावा कहा जाता है। ये वो मुकाम है जहाँ अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों को ठिकाना दिया जो दुनिया में अल्लाह के दीन के वफादार रहे। कुरान मजीद में अल्लाह पाक यूं इरशाद फरमाते हैं, इन दहा जन्नतुल मावा, यानी सिदरतुल मुंतहा के पास जन्नतुल मावा है। ये जन्नत खास तौर पर शुहदा और सच्चे अहले ईमान के लिए तैयार की गई है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान फरमाते हैं, यही वो जन्नत है जहाँ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और दूसरे फरिश्ते होकर आते हैं। हज़रत काब अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान फरमाते हैं कि जन्नतुल मावा वो जन्नत है जिसमें सब्ज रंग के परिंदे रहते हैं और इन्हीं परिंदों में शुहदा की रूहें रहती हैं। दारुल सलाम यानी सलामती वाला घर। अल्लाह ताला सूरह यूनुस में यूं इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह सलामती के घर की तरफ बुलाता है। ये वो जगह जहाँ ना कोई खौफ होगा और ना ही कोई रंजो गम होगा, बल्कि अबदी अमन मोहब्बत और अल्लाह की रजा का साया होगा। जन्नत इस नाम की सबसे ज्यादा हकदार है क्योंकि जन्नत हर किस्म की आफत और मुसीबत से अमन और सलामती की जगह है, इसलिए इसे दारुल सलाम कहा जाता है। जन्नत का नाम दारुल सलाम इसलिए भी है कि यहाँ सब एक दूसरे पर सलामती भेजेंगे। अंबिया भी एक दूसरे पर सलामती भेजेंगे, फरिश्ते भी एक दूसरे पर सलामती भेजेंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से भी सलामती का तोहफा इरशाद फरमाया जाएगा। जन्नतुल अदन यानी हमेशा रहने वाली जन्नत। ये जन्नत का वो मुकाम है जहाँ ईमान वाले हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। कुरान मजीद में सूरह नहल में अल्लाह पाक यूं इरशाद फरमाते हैं, वो अदन की जन्नतों में दाखिल होंगे। ये जन्नत के एक मखसूस मुकाम का नाम है जहाँ ईमान वाले हमेशा रहेंगे, जहाँ खूबसूरत बागात, बहती नदियाँ और बेमिसाल महल्लात मौजूद हैं। जन्नतुल अदन जन्नत का एक नाम है और एक रवायत के मुताबिक ये तमाम जन्नतों का मजमूई नाम है और सब जन्नतें जन्नतुल अदन हैं। जन्नतुल अदन जन्नत का दरमियानी और सबसे बुलंद तरीन हिस्सा है। ये जन्नत तमाम जन्नतों से ऊंची है। हज़रत सईद बिन मुसैयद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि जन्नतुल अदन वो जन्नत है जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अर्श सजा हुआ है और ये दरमियानी जन्नत है। इस जन्नत के हकदार वो लोग होंगे जो दुनिया में अल्लाह के वफादार और अतात गुजार और ताहिर व मुत्तकी बनकर जिंदगी बसर करते रहे। ये एक ऐसी जन्नत है जहाँ नहरें, बागात और कुर्बे इलाही होगा। यहाँ के दरख्तों के तने सोने के होंगे और लिबास रेशम का होगा। यहाँ जन्नती अपने खानदानों के साथ इकट्ठे रहेंगे। जन्नतुल खुल्द यानी हमेशा की जन्नत, ये वो मुकाम जहाँ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को कभी नहीं निकालेगा। कुरान मजीद में अल्लाह पाक यूं इरशाद फरमाते हैं, हमेशा रहने वाली जन्नतें जिनका रहमान ने अपने बंदों से वादा किया है। ये जन्नत उन लोगों के लिए होगी जिन्होंने अल्लाह की रजा को अपना मकसद बना लिया और हमेशा आखिरत को याद रखा। दारुल करार, ये जन्नत उन लोगों के लिए जिन्होंने दुनिया में अपनी जिंदगी अल्लाह के सपुर्द कर दी और हमेशा अल्लाह की रजा में राजी रहे। ये वो जन्नत है जहाँ अब्दी कयाम होगा, जहाँ न थकन होगी न बुढ़ापा, बल्कि हमेशा की खुशी और इत्मीनान होगा। कुरान मजीद में यूं जिक्र हुआ, यही तो दारुल करार है अगर वो जानते। जन्नत के इन तमाम दर्जों की तकसीम हमारे अमाल के मुताबिक होगी। हर शख्स नमाज, रोज़ा, सदका, हुस्ने इखलाक, सब्र, अल्लाह के दीन की खिदमत, वालदैन की खिदमत और दिल की पाकीज़गी, ये सब वो अमाल हैं जो इंसान को जन्नत में बुलंद दर्जात तक पहुंचा सकते हैं। नमाज को अपने वक्त पर पढ़ना और खुशू वज़ू के साथ अदा करना, ये मोमिन को बहुत बुलंद मुकाम पर ले जाती है। और फिर ख़ास तौर पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, ये ऐसी कुंजी है जो जन्नत के सब हसीन दरवाज़ों को खोल सकती है। लेकिन ये बात याद रखें, दर्जात सिर्फ अमल पर नहीं बल्कि इखलास पर भी मुनहसिर हैं। ऐसा नहीं कि ज़ाहिरी अमाल से ही हम सब कुछ हासिल कर लेंगे।
بلکہ نیک اعمال، عاجزی، تقوی یہ وہ عناصر ہیں جو اعمال کو وزنی اور مقبول بناتے ہیں۔ جنت کے درجات کا ایک اور خوبصورت پہلو یہ ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے ہر قسم کے بغض، حسد اور کینہ کو نکال دے گا۔ وہاں نہ حسد ہوگا، نہ نفرت ہوگی۔ ہر جنتی اپنے مقام پر خوش اور مطمئن ہوگا، خواہ کسی کا مرتبہ بلند ہو یا کوئی کم درجے والا جنتی ہو، کیونکہ وہاں اصل خوشی اللہ رب العزت کی رضا اور قربت ہوگی۔ تو محترم ناظرین، ہم نے آج جانا کہ جنت کا سفر کتنا عظیم ہے اور اس کی ہر منزل کتنی حسین، مگر یاد رکھیے کہ جنت کے درجات صرف خواب دیکھنے سے نہیں ملتے بلکہ عمل کرنے سے ملتے ہیں۔ ہر دن، ہر لمحہ ایک موقع ہے اپنی آخرت کو سنوارنے کا اور اپنے درجات کو بلند کرنے کا۔ آئیے آج ہی اسی لمحے عہد کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں گے، اپنے اعمال کو خالص بنائیں گے، محبت، عز و انکساری سے زندگی گزاریں گے اور جنت کے لیے تیاری کریں گے، جس کا ایک ایک درجہ ہمارے خوابوں سے کہیں زیادہ بڑھ کر حسین ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں فردوس اعلیٰ میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ سفر اچھا لگا ہو تو اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ شاید آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی سنور جائے اور آپ کے درجات بھی بلند ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔